हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए एग्जाम सेमेस्टर 2 में, ठीक है ना। जिसमें आपकी यूनिट रहेगी कोरल ड्रा में यूनिट नंबर डीसीए की जो आपकी यूनिट रहेगी वो यूनिट 4 रहेगी और जो पीजीडीसीए की यूनिट रहेगी वो आपकी 2 रहेगी, ठीक है। इसके में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के वो आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। इसी यूनिट के और क्वेश्चन है, अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अभी लिए हैं, ठीक। जिसमें यूनिट 4 डीसीए में रहेगा और यूनिट 2 पीजीडीसीए में रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, कोरल ड्रा में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए, क्या टेक्स्ट के मोड को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। कोरल ड्रा में विभिन्न टेक्स्ट मोड, तो पहली बात तो कोरल ड्रा में जो टेक्स्ट होते हैं, कोरल ड्रा में जो टेक्स्ट वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कोरल ड्रा में टेक्स्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा होता है आपका पैराग्राफ टेक्स्ट। कौन सा होता है? पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अब ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है? तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट आपका वह टेक्स्ट होता है जो आप लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट आप टेक्स्ट टूल में क्लिक किए और क्लिक करके यहाँ पर क्या किए, लिखने लगे। तो वो जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमेशा किस टेक्स्ट में लिखा जाता है? आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ही लिखा जाता है। जब आप डेटा को आर्टिस्टिक टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद, मतलब पिक टूल से आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसे आसानी से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसमें कलर करना, ये सब कार्य आप आसानी से कर सकते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। लेकिन यदि पैराग्राफ टेक्स्ट में आपका डेटा होता है तो पैराग्राफ टेक्स्ट में लंबे डेटा को लिखने के लिए पैराग्राफ टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ टेक्स्ट में जो डेटा होता है वो आपका पैराग्राफ एक फ्रेम में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे आपको बोल्ड, इटैलिक जो ऑप्शन होते हैं वो आसानी से आप इसमें नहीं चला सकते हैं। लेकिन आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आप इसी कार्य को करना चाहते हैं तो आप आसानी से एक क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट करते हैं और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में फिर आप ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बात पैराग्राफ टेक्स्ट की है, तो पैराग्राफ टेक्स्ट में जब आप डेटा को क्या करते हैं, सिलेक्ट करना होता है, तो एक क्लिक करने पर आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं होता है, जबकि आर्टिस्टिक टेक्स्ट में एक क्लिक करने पर पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, मैं इसी में आपको बता रहा हूं कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट की। यहाँ पे पहला अंतर होगा, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में जब आप टेक्स्ट को क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो एक क्लिक करने पर ही आपका जो टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, टाइप करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट आपने लिखा वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट में लिखा जाता है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब जो आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट में डेटा लिखा है या टेक्स्ट लिखा है उसी को ही आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट में। दूसरे अंतर की बात करते हैं, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसमें आपके टेक्स्ट के चारों तरफ 8 नोड प्रदर्शित होते हैं। कितने नोड प्रदर्शित होते हैं? 8 नोड प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आपके जो टेक्स्ट होता है उसके चारों साइड 8 नोड, मतलब इन डॉट डॉट को ही नोड कहा जाता है। तो टेक्स्ट के चारों तरफ 8 नोड क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। और पैराग्राफ टेक्स्ट में जब आप टेक्स्ट को, आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें आपके 6 नोड प्रदर्शित होते हैं। कितने नोड? 6 नोड।
और 2 हैंगर प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले अंतर में इसी में आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आप क्या करते हैं, आर्टिस्टिक टेक्स्ट को एक क्लिक करके ही क्या किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जाता है। मतलब पिक टूल से आप टेक्स्ट में एक बार क्लिक करेंगे तो ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट में जब आप एक क्लिक करते हैं तो वहां पे आपका पैराग्राफ टेक्स्ट सिलेक्ट ना होके वो जो फ्रेम होता है, मतलब मैंने बताया था कि बॉक्स जैसे आ जाता है, तो वो बॉक्स मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट सिलेक्ट ना हो कि क्या सिलेक्ट होता है आपका, ये फ्रेम सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगले अंतर की बात करते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में यदि आपके ये नोड आ जाते हैं, नोड रहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, तो इन नोडों को आप पकड़ के बाहर की ओर यदि ड्रैग करते हैं, मतलब कि बाहर की ओर खींचते हैं या अंदर की ओर, तो इन जो टेक्स्ट लिखा है इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा बड़ा होता है। मतलब आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर नोड को पकड़कर ड्रैग करने पर टेक्स्ट का साइज क्या होता है, टेक्स्ट का साइज छोटा या तो बड़ा होता है, छोटा या तो बड़ा होता है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट में उन 6 नोडों को, 6 नोड होते हैं, आप उनमें से किसी भी नोड को पकड़कर खींचेंगे तो आपका जो फ्रेम है उसका साइज छोटा बड़ा होता है, ना कि उसमें लिखे गए टेक्स्ट का। ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट में जो फ्रेम होता है, मतलब नोड को आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो फ्रेम का साइज बड़ा होता है, ना कि उसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट का। ठीक है ना, ये कुछ अंतर होते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या टेक्स्ट के मोड को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि परिवर्तित किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जब आप कोरल ड्रा में टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ही लिखता है। अब यदि इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट मेन्यू पर जाना है। कौन सी मेन्यू पर, टेक्स्ट मेन्यू पर। सबसे पहले इस मेन्यू में जाने से पहले आपका जो टेक्स्ट लिखा है, मतलब जिसमें यहाँ पे 8 नोड प्रदर्शित हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, वो भी पिक टूल से, जो आपकी कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड टूल बॉक्स होते हैं जिसमें पहला ही टूल होता है पिक टूल। तो इस पिक टूल से आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद टेक्स्ट मेन्यू पर जाएंगे, प्रदर्शित उप मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट का। इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, फिर जो मैंने अंतर बताए वो सभी इसी में अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके कोरल ड्रा में विभिन्न टेक्स्ट मोड, और क्या टेक्स्ट के मोड को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट में होता है, उसे पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्ट करने के लिए कहाँ कैसे जाना पड़ता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का, कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए। तो जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं तो कोरल ड्रा की विंडो में आपकी प्रॉपर्टी बार पर, ऊपर प्रॉपर्टी बार पर बहुत सारे टेक्स्ट से संबंधित, मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से संबंधित ऑप्शन प्रॉपर्टी बार पर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, प्रॉपर्टी बार पर आपके ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, जिसमें कुछ ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका रहेगा फॉन्ट स्टाइल का। ठीक, इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा
फॉन्ट साइज का। तीसरा आपका आएगा इसी में बोल्ड। चौथा आएगा आपका इटैलिक। पांचवा आएगा अंडरलाइन। ठीक, इसके बाद छठवा आएगा शो हाइड बुलेट। शो हाइड बुलेट। इसी में आएगा सातवां शो हाइड ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप। इसी में आठवां आएगा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसी में नौवां रहेगा आपका एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप प्रॉपर्टी बार में उपयोग करके, प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात ये है कि इनमें से कुछ जो ऑप्शन है वो कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट में चलते हैं और कुछ आर्टिस्टिक टेक्स्ट में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शन, जैसे बात की जाए कि ये जो शो हाइड बुलेट, शो हाइड ड्रॉप कैप और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, इनके जो ऑप्शन रहेंगे वो आपके पैराग्राफ टेक्स्ट में चलाए जाते हैं। मतलब यदि आप सिंपल सा बोला जाए कि कोरल ड्रा में इन ऑप्शनों का आप यदि उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तब के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन पैराग्राफ टेक्स्ट में चलते हैं और कौन से ऑप्शन आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर चलते हैं। पर यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पेपर पर वहां पर जाकर कॉपी पर लिखना है, ना कि चला के बताना है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से ऑप्शन पैराग्राफ टेक्स्ट में चलते हैं और कौन से ऑप्शन आर्टिस्टिक टेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है ना, बाकी ये ऑप्शन आसान है। यदि आप से ये ऑप्शन समझ में नहीं आते तो आप मुझे वीडियो पर कमेंट कर देना, तो मैं इन क्वेश्चनों को भी डिफाइन करके बता दूंगा। ठीक है ना, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।